लोगों ने देख लिया था महावीर स्वामी के विषय में, महावीर स्वामी के जीवन के बारे में पूरा हमने देख लिया था इतिहास में, जो हम लोगों को भी चल रहा है धीरे धीरे। इसमें हम लोग देखते हैं आज महावीर स्वामी के प्रमुख 2 ऐसे शिष्य कौन कौन हैं जिन्होंने मगध पे राज किया। अब मगध पे राज किया, उन्होंने उपदेश दिया, ज्ञान दिया, किस तरीके से किसी कोई रह गया मतलब दक्षिण अफ्रीका सॉरी दक्षिणी भारत में कौन गया और कौन वहां पे मगध में अपना अपना भाषण दिया। ये महावीर स्वामी के जीवन के बारे में मैंने पूरा आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया है। उस वीडियो को आप लोग देख लेना। इसमें आप लोगों को मिलेगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को इसका लिंक मिल जाएगा कि आप लोग किस तरीके से उनके जीवन के बारे में समझ सकते हैं। इनके जब महावीर स्वामी का निधन हो गया, यानी वो अपने आत्मा को मतलब अपना आत्मा यानी उनका त्याग हो गया आत्मा का। आत्मा यानी उनका कहने का मतलब था कि हम मरे नहीं हैं, हम मर भी गए तो हमें पुनर्जन्म नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि वो अपने आत्मा को इतना ज्यादा तड़पा दिए थे कि ये आत्मा पुनर्जन्म लेने में एक बार सोचे कि हमें पुनर्जन्म अब दोबारा नहीं चाहिए, इसलिए पुनर्जन्म से इनका आत्मा डरता होगा। इसलिए उनको कहा जाता है कि वो अपने संलेखन विधि से अपने प्राण को इस तरीके से उसका निर्माण किए, यानी उसे इस तरीके से हटा दिए और उन्होंने उपदेश दिया। अपना उपदेश पहली बार कहिए या फिर इसे निग्रोध भी कहते हैं, उन्होंने अपना दिया था जमाली को। जमाली कौन था? प्रियदर्शनी जो थी उनकी पुत्री, उनके मतलब पति थे और अपने ये दामाद को ही दिए थे, उपदेश बताए थे कि आपको क्या करना है। इसके बाद उन्होंने दिया था, ये 2 उनके शिष्य थे जिनका नाम था भद्रबाहु और स्थूल भद्र। ये 2 उनके शिष्य थे और ये जब वो ना रहे तो उसके बाद ये लोग जैन धर्म का प्रचार करने लगे, यानी जैन धर्म से लोग आते थे। जैन धर्म महावीर स्वामी जैन धर्म के ही तो मानते थे। जैन धर्म में क्या क्या है ये आगे आप लोग को पता चलेगा। जैन धर्म में मतलब मगध में पहुंचे इनके दो जो शिष्य थे, प्रमुख 2 शिष्य थे। इनका भद्रबाहु नाम था एक का नाम था स्थूल भद्र। ये दोनों लोग मगध में पहुंचे। मगध का उस समय राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वहां के राजा थे। अब एक जगह 2 शिक्षक नहीं रहे, अब ये लोग क्या हुए कि बट गए। अब बटने का मतलब है कि स्थूल बाहु रह गए मगध में और जो भद्र बाहु थे ये चले गए दक्षिणी भारत में। अब यहाँ कर्नाटक में जाके उन्होंने अपना उपदेश देना स्टार्ट किया। कर्नाटक, तमिलनाडु इधर के साइड में सारे जगह उनका उपदेश यानी जैन धर्म को फैलाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो इस जैन धर्म में क्या क्या फैलाए, क्या क्या बताए, सारे चीज आप लोगों को इस वीडियो में इतने अच्छे से कवर हो जाएगा जिससे आप लोगों को कहीं भी छूटने वाला नहीं है। जो भी टॉपिक आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको वैदिक काल का ही सारे समस्याएं बताया गया वैदिक काल में। उसके बाद हमने जैन धर्म, तब हम पढ़ लेंगे, पिछले वीडियो में जान जाएंगे बौद्ध धर्म के विषय में। बौद्ध धर्म के बाद हम लोग चलेंगे इतिहास में और इतिहास में तब हम लोग समझेंगे क्या चीज है कि कौन सा राजा आया और क्या क्या कौन कौन कांड किया या कौन कौन क्या क्या हुआ, उस समय के बारे में हम लोग समझेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग पूरा टोटल समझ लेते हैं कि उनके 2 प्रमुख जो शिष्य थे स्थूल भद्र और भद्रबाहु ये मगध में उपदेश दिए। ये चंद्रगुप्त मौर्य वहां का राजा था, ये आपको मैं बता दी। भद्रबाहु दक्षिण भारत यानी कर्नाटक में चले गए, स्थूल भद्र मगध में रह गए। बिहार है मगध। और आपको पता है कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो वैशाली में भी हुआ था। तो उनका कुंड ग्राम एक गांव था, उस गांव में उनका जन्म हुआ था। इनकी माता, इनके पिता सिद्धार्थ थे, इनकी माता जो त्रिशला थी, इनके भाई नंदीवर्धन थे, इनकी पुत्री जो इनका नाम है महावीर स्वामी की, इनकी पुत्री थी प्रियदर्शनी, इनके दामाद जमाली, इनकी पत्नी यशोदा। तो इस तरीके से इन लोगों को हमने देख लिया, समझ लिया पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में आप लोग को समझना क्या है, इसमें आप लोग को जानना क्या है कि इनके बाद संघ भिक्षुओं के 2 अलग अलग शिक्षक छात्र वंश में विभाजित हो गए। अब इनमें से 2 ऐसे भिक्षुक शिक्षक थे
जो 2 जगहों पे विभाजित हो गए। एक कहाँ थे, एक मगध में थे और एक कहाँ चले गए, कर्नाटक में। तो वहां पे रुद्र थे, सॉरी स्थूल स्थूल क्या नाम था इनका, स्थूल भद्र थे और दूसरे थे कौन सा, भद्रबाहु। अब कर्नाटक में चले गए थे भद्रबाहु, वहां पे भी एक दिगंबर भद्रबाहु के परंपरा का पालन करते थे, दिगंबर थे, और एक थे श्वेतंबर, ये भी स्थूल बाहु की परंपरा का पालन करते थे। ये 2 लोग ऐसे थे जो इन लोगों के परंपराओं का पालन करते थे। आपको पता है कि ये इनका नाम जो था महावीर स्वामी थे, जो महावीर स्वामी ने कहा था कि खेती बाड़ी करने से अच्छा है कि हम देखो खेती बाड़ी न करें, जो तंद मुंद होता है, जो भी फल फ्रूट होते हैं वो हम खा पी के जी ले, क्योंकि खेती अगर हम करेंगे तो जो कीट पतंगे हैं वो मर जाएंगे, कीड़े भी होते हैं छोटे छोटे, उनकी मृत्यु हो जाएगी और उनको दोबारा पुनर्जन्म मिलेगा, और जिस सुख दुख को ये भोग चुके हैं फिर उन्हें दोबारा भोगना पड़ेगा, यानी दोबारा उनको सहना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो कि किसी का पुनर्जन्म हो। वो अहिंसा पे बहुत विश्वास करते, तो किसी चीज का त्याग करना ये भी सही है, लेकिन अपने आत्मा को इतना भी तड़पा देना ये सही कहाँ होता है। आपको पता है कि तमिलनाडु में पहले लोग कैसे थे, बिना वस्त्र के थे, कर्नाटक के साइड में बिना वस्त्र के लोग रहते थे। तो जब ये आगे आप लोग पढ़ोगे इसी में तो समझ में आपको आएगा कि वहां पे ऐसा क्यों, ऐसा शासन था कि लोग बिना वस्त्र के रहे, बिना कपड़े के रहे, बिना कपड़ा पहने रहे। इस तरीके का कौन सा ऐसा एक रूल नियम चल रहा था। महावीर स्वामी ने क्या कहा था कि देखो खेती करना सही नहीं है, क्योंकि इससे क्या होंगे, जितने भी कीट पतंगे होंगे वो उनकी मृत्यु हो जाएगी, वो मर जाएंगे, उनकी फिर पुनर्जन्म होगी। पुनर्जन्म नहीं चाहते थे कि पुनर्जन्म आत्मा फिर दूसरा पुनर्जन्म में प्रवेश करे और फिर ये पैदा इंसान है इंसान हो जाए, ना हो इंसान तो किसी और रूप में आके पुनर्जन्म में वो कुछ भी आ सकता है। वो अपने आप को इसलिए इतना बेचैन कर दिए, इतना मतलब अपने आप को मोक्ष को प्राप्त कर लिए, मोक्ष भी नहीं कहेंगे, कैवल कहते हैं उसमें, क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा को बहुत कष्ट दिया, और कष्ट देने से फिर आत्मा दोबारा नहीं आ सकती। जैसे कि मान लीजिए कि भूत प्रेत है, मानो एक बात मैं करें कि अगर भूत प्रेत आ गया, उसको आप इतना ज्यादा टॉर्चर कर दो कि दोबारा वो कहेगा कि ना तेरे शरीर पे नहीं आ सकता, क्योंकि तू जब मैं तेरे शरीर पे जाता हूँ तो तू मुझे इतना मारता है, इतना बोलता है, खाने बगैर भूखों मार देता है, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। तो इसी तरीके से इसमें जो आत्मा है ना, आत्मा परमात्मा का देन है। अब इस आत्मा को इतना ज्यादा कष्ट दोगे तब ये आपके शरीर में प्रवेश करके नहीं करेगा नहीं, और ना फिर आपके दोबारा पुनर्जन्म में ये आत्मा आपके शरीर में फिर आएगा, क्योंकि आपका अब पुनर्जन्म हो ही नहीं सकता। तो इसी तरीके से महावीर स्वामी ने इस चीज को का वर्णन किए थे। अब दो अलग अलग शिक्षक निकले जो ये इस तरीके से विभाजित हुए, एक थे दिगंबर और एक थे श्वेतांबर सॉरी, ये 2 लोग थे। जो श्वेतांबर थे स्थूल भद्र की परंपरा का पालन करते थे। स्थूल बाहु कहिए या स्थूल भद्र, इनका नाम अच्छा से अगर आएगा तो स्थूल भद्र आएगा। तो ये थे श्वेतांबर, स्थूल भद्र की परंपरा का इनका पालन करते थे, और यहाँ पे दिगंबर जो थे ये भद्र बाहु के परंपरा का पालन करते थे, बहुत अच्छे तरीके से इनका पालन करते थे। कहते थे कि महावीर स्वामी ने जब जैन धर्म को अपनाया था और जैन धर्म में विश्वास उन्होंने किया था, उपदेश भी ऐसे ऐसे दिए थे कि उनके उपदेश का पालन करना हमारा भी परम कर्तव्य बनता है, हमारा भी परम कर्तव्य बनता है कि हम इनके उपदेश का पालन कर सकें, क्योंकि हम भी उनके शिष्य हैं तो हमें तो ये पालन करना ही चाहिए। उनकी मृत्यु हो गई, हम तो जीवित हैं, और जब हम जीवित हैं तो हम दूसरों को वही शिक्षा देंगे तो वो भी वही काम करेगा। धीरे धीरे कौन इस परंपरा को मानता है? आपको पता है कि जब जिस समय इनका महावीर स्वामी का जब मृत्यु हो गया था, ये अपने आत्मा इनके शरीर से निकल के चली गई या फिर कहीं भी प्रवेश न करी होगी, धीरे धीरे उस आत्मा को कष्ट दे दिए,
इनका निर्माण जब हो गया था, तब मगध में 12 साल का भयंकर लोग तड़फड़ाने लगे थे, ग्रस्त हो गए थे, या भूख से कहिए, वहां पे बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत होने लगी थी 12 साल तक। फिर उसके बाद यही दुआएं थे उनके शेष। भाई देखो, जहां पे खेती नहीं होगी, जहां पे लोग भूखों मरने लगेंगे, वहां पे ऐसी दिक्कतें हो सकती है। ये मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे ऊपर कोई कुछ उछाल नहीं सकता है कि मैं एक बात बोली। आज भी अगर उन्हीं लोग के का हम लोग अगर पालन करें, इन्होंने कहा था कि भैया ब्रह्मचर्य भी जीवन आपके लिए जरूरी है, आप ब्रह्मचर्य जीवन में रहिए, आप 25 साल तक किसी को न देखिए। क्या आप ऐसा काम करते हो कि 25 साल के उम्र तक, 1 से लेके 25 साल के उम्र के बीच में 5 साल से आजकल बहुत ज्यादा उल्टे सीधे होने स्टार्ट कर दिए, आजकल बच्चे भी बहुत चालाक हो गए हैं। तो क्या आप वो जो ब्रह्मचर्य जीवन है, क्या आप जी सकते हो? नहीं, आजकल ऐसा कोई नहीं करता है। 14, 15, 16, 17 में देखो ना, दूसरे का ध्यान बहुत ज्यादा आ जाता है। इसी तरीके से आज नहीं उनके परंपराओं का पालन हो रहा है, ये जैन धर्म में होता हो, लेकिन आज के धर्म में हम लोगों में नहीं होता है। आज ना तो कोई ब्रह्मचर्य जीवन है। पहले छोटे छोटे बालकों, लड़कियों का, लड़का का शादी हो जाता था। आज तो शादी ना हो से पहले मान लीजिए कि शादी ही हो गया है। इस तरीके का व्यवहार, इस तरीके का परंपराएं चलने स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये उस समय का परंपरा, आपका परंपरा में अंतर हो गया है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि जो भी आप काम करिए, जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते हैं, उससे पहले कुछ नहीं, सॉरी, आप कुछ नहीं कर सकते ऐसे उल्टे सीधे काम, ठीक है। तो दिगंबर जो थे भद्रबाहु के परंपरा का पालन करने लगे, और श्वेतांबर जो थे स्थूलभद्र की परंपरा का पालन करने लगे। ये बोले कि जो ये लोग कहते हैं हम उन्हीं के अनुसार चलेंगे, जो ये कहते हैं हम उन्हीं के अनुसार हम पालन करेंगे। दिगंबर में वस्त्र नहीं पहनते थे लोग। अब ये जो दिगंबर थे, ये वस्त्र नहीं पहनते थे। और आपको पता है कि जो भद्रबाहु था, भद्रबाहु, वो चला गया था कर्नाटक, यानी तमिल कर्नाटक, ये वहां पे अपने जैन धर्म का उपदेश देने लगे और कहने लगे कि देखो, अपने आत्मा को तड़पाना है, और जब तड़पाना है तो हमें वस्त्र नहीं पहनना होगा, चाहे ठंडी, बरसात, गर्मी, कभी भी हमें इस वस्त्र का यूज नहीं करना है। हम नंगे, यानी कि एकदम कोई भी एक वस्त्र नहीं शरीर पे डालेंगे, क्योंकि चाहे गर्मी बहुत ज्यादा लगे, या बरसात बहुत ज्यादा हो, या ठंडी बहुत ज्यादा हो, इसको हम लोग तपाएंगे, क्योंकि इससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर बाई चांस आत्मा को अगर हम कष्ट दें, दूसरे पुनर्जन्म इसका होगा नहीं, क्योंकि महावीर स्वामी ने कही दिया था कि भैया पुनर्जन्म की जरूरत नहीं है। इसका पालन कौन करना स्टार्ट कर दिया? भद्रबाहु। और भद्रबाहु जो चले, दोनों शिष्य थे ना, भद्रबाहु और कौन से थे, एक श्वेतांबर थे। तो भद्रबाहु का ही पालन, परंपरा का पालन करने लगे दिगंबर। दिगंबर थे इनका नाम था, दिगंबर इनका नाम था। अब ये दिगंबर क्या कहते थे कि वस्त्र नहीं पहनना है, आपको वस्त्र नहीं पहनना है। लेकिन इसी चीज को श्वेतांबर ने कहा था, श्वेतांबर ने कहा था कि नहीं, हमें सफेद वस्त्र वो लोग सफेद वस्त्र पहनते थे, वो कहते थे हमें वस्त्र पहनना जरूरी है। अब ये भी कहाँ पे थे? ये मगध में थे। और ये कहाँ चले गए थे? तमिल के साइड में। तो वहां पे इनके शिष्य ऐसे ऐसे ये लोग भी बने कि परंपरा का पालन करना स्टार्ट इन्होंने कर दिया था। उस समय दिगंबर जो थे वो कहते थे महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। महिला क्या करेंगी? उनकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसी में श्वेतांबर कहते थे कि महिलाओं को भी मोक्ष की प्राप्ति मिलनी चाहिए, मोक्ष होना चाहिए, नहीं तो पता चले बहुत सारे महिलाएं हो जाए, पुरुष का कोई ठिकाना ही नहीं है। तो बोले कि नहीं, आप जो दिगंबर थे, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लोगों को उपदेश देना स्टार्ट कर दिए थे। उपदेश ये लोग बहुत डिफिकल्ट देना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। महिलाओं को क्या होना चाहिए? मोक्ष नहीं प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने अभी दिगंबर ने भी कहा था कि भोजन लेना जरूरी नहीं है। भैया बिना भोजन के लोग तो मर ही जाएंगे, तो कहते ही थे कि आपको भोजन की जरूरत ही क्या है। महावीर स्वामी ने कहा था खेती उती करने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको भोजन की जरूरत क्या है।
अब भोजन अगर आप नहीं करते हो तब तो सही है आपके लिए। क्यों सही है? क्योंकि इस आत्मा को जितना कष्ट दोगे पुनर्जन्म में प्राप्त करेगा ही नहीं। अब इसीलिए ये कहते थे दिगंबर कि भैया इसको क्या है, भोजन लेना जरूरी नहीं है, लेकिन यहीं पे जो श्वेतांबर थे कहते थे भोजन लेना जरूरी है। ये दो जगहों से एक तो भोजन लेना जरूरी है, एक कहते थे कि भोजन लेना जरूरी नहीं है, जिस वजह से भोजन के बारे में दिगंबर ने कहा था और भोजन लेने के लिए कौन बोला था? श्वेतांबर। और नहीं लेने के लिए दिगंबर ने बोले थे, जो तमिल के साइड, कर्नाटक के साइड चले गए थे, वहां पे अपना उपदेश देना स्टार्ट कर दिए थे। दिगंबर संप्रदाय के अनुसार जैन धर्म में 19वें तीर्थंकर जो थे मलिकनाथ, इनको कहा जाता था कि ये पुरुष थे। कौन कहते थे? ये जो दिगंबर थे ये कहते थे कि वो जो तीर्थंकर थे ये पुरुष थे। 24वें में कौन महावीर स्वामी है? तीर्थंकर अगर कहा जाए तो 24वें में है महावीर स्वामी। लेकिन वहीं पे यहाँ पे कहा जाता था कि जबकि श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार मलिकनाथ स्त्री थे। ये कहते थे कौन? श्वेतांबर। ये कहते थे कि ये स्त्री थी। ये 19वें जो तीर्थंकर थे, ये मलिक जो थे 19वें तीर्थंकर जो थे मलिकनाथ, ये स्त्री थी। कौन कहते थे? ये श्वेतांबर। लेकिन दिगंबर ने क्या कहा था? ये स्त्री थे उस समय का। ठीक है। मलिकनाथ सहित सभी 24 तीर्थंकर को पुरुष मानते थे। कौन मानते थे? ये दिगंबर। दिगंबर कहते थे ये जितने भी तीर्थंकर हैं 24 के 24 एक से लेके, जैसे कि ऋषभ देव पहले में है, ऋषभ देव पहले में है तीर्थंकर, और उसके बाद 23वें में आ जाते हैं पार्श्वनाथ, आ जाते हैं पारसनाथ, आ जाते हैं, हाँ पारसनाथ। उसके बाद 24 में है आपके आ जाते हैं महावीर स्वामी। और कहा जाता है, अब इन्होंने कह दिया, दिगंबर ने कह दिया कि जितने भी 1 से लेके 24 तक हैं वो सारे के सारे पुरुष हैं, महिलाओं को कोई ही वो नहीं है। लेकिन आपको पता है कि महावीर स्वामी का शादी हुआ था और महावीर स्वामी शादीशुदा थे, और शादीशुदा पर विश्वास नहीं करते। ये कहते शादीशुदा करके क्या होगा। अब यहाँ पे जो भी ये थे श्वेतांबर, ये तो विश्वास करते थे। ये कहते थे कि नहीं, जो मलिक देवी है, इनका नाम था, जो मलिक 19वें वाले हैं जो तीर्थंकर, ये कहते थे कि मलिक देवी, ये नाम की एक महिला माना जाता था इनको एक देवी माना जाता था। कहा जाता था कि नहीं ये देवी हैं और इनको हम लोग मानते हैं। तो इस तरीके से इनके पूरे, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में, देखो 2 वीडियो में जैन धर्म में मैं आपको पूरे टोटल बता दी। एक तो बता दी महावीर स्वामी के विषय में, और पहले तीर्थंकर के विषय में, 23वें तीर्थंकर के विषय में, 24वें तीर्थंकर के विषय में, सारे के सारे मैं बताती चली गई। यानी जी इनके परंपरा क्या थे सारे बता दी, किस तरीके से लोग इन पे विश्वास करते थे, उपदेश दिया करते थे। अब मान लीजिए कि जो इनका नाम था भद्रबाहु, इनके अनुसार, इनके परंपरा के अनुसार, इनके परंपरा का पालन करने के लिए दिगंबर आए। अब यहाँ पे आए श्वेतांबर, स्थूल भद्र के परंपरा का पालन करने के लिए। लेकिन ये लोग जो पालन कर रहे और जो बताए, जैसे महावीर स्वामी बताए थे कि नहीं हमें भोजन की जरूरत तो है, लेकिन हम खाएंगे क्या, हमें फल फ्रूट खाना होगा, हमें खेती उती नहीं करनी होगी, नहीं तो इससे हम कीट पतंगे मरेंगे। ये सत्य पे चलने लगे, ये अहिंसा के पुजारी, मतलब हर एक चीज का मायने कोई चीज रखता है कि इसको हमें कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, इसको हमें कैसे क्या क्या करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये सारे के सारे जैन धर्म में महावीर स्वामी के विषय में इनके 2 शिष्य भद्रबाहु कौन है, ये सारे के सारे आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में हम लोग देखेंगे, हम लोग उन बुद्ध के विषय में बौद्ध धर्म में देखेंगे, सिद्धार्थ के विषय में समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।